तो शिव के संग के रंग में आने से शिव जो है ना, ज्ञान का बीज डालता है ना। अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है। क्या? प्रकृति के दो रूप, एक आत्मभाव वाली प्रकृति और एक शरीर जड़ प्रकृति। प्रजापिता में प्रवेश करता है ना, तो नाम क्या देता है? ब्रह्मा। पहला ब्रह्मा माने परम ब्रह्म। तो जो इस मनुष्य सृष्टि में परम पुरुष के लिए जो पहली पहली माता है, जिसके दो रूप बताए, गीता में भी बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, आत्म भाव वाली, और अपरा प्रकृति माने थोड़ी नीची किस्म की, थोड़ी नहीं, पूरा ही जड़त्वमयी, जड़ भी स्वभाव वाली, इसे ज्ञान को पकड़ती ही नहीं। तो दोनों का समावेश आदम के शरीर में है। आदम, एडम, मूर्तिमान शंकर, उसमें वो आत्मा भाव वाली प्रकृति भी है और जड़त्वमयी देह की प्रकृति भी है। दोनों मिलते हैं तो कब मिलते हैं? दोनों तब मिलते हैं जब शिव आकर के परिचय देता है। क्या? आदम को क्या परिचय देता है? कि तुम देह नहीं हो। क्या? इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकवादी धर्म पिताओं के बीच में रह करके तुमको जो संग का रंग उनका लग गया है, तो तुम अपन को पंचभूतों का संघात देह समझते हो। तुम देह नहीं हो। क्या? देह तो विनाशी है, जड़त्वमयी है। तुम तो चैतन्य आत्मा हो। है? बताता है ना? बताता है या बुद्धि में बैठता भी है आदम को? है? हाँ, ये थोड़ा टाइम तो लगता है सुनने में, समझने में और प्रैक्टिकल में धारण करने में। तो वो आदम वाली आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में वो शिव ज्योति बिंदु बीज रूप बाप का पार्ट बजाता है। तो बाप को तो पहले चाहिए क्या? माता। तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखा? ब्रह्मा, पहला ब्रह्मा। जैसे दादा लेखराज में प्रवेश किया तो नाम रखा ब्रह्मा।
लेकिन वो तो बाद वाला ब्रह्म है। इससे पहले ही ब्राह्मणों की दुनिया में ओम मंडली का संगठन था। ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया थी आदि वाली, तो उसमें कोई पीयू नाम का था जिसके द्वारा वही जो देवी देवता सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, मूल शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया में एक ही शास्त्र है जिसका नाम है भगवान का गाया हुआ गीत ज्ञान का। बाकी दुनिया में कोई शास्त्र नहीं है, न कुरान, न धम्मपद, न बाइबल, कोई भी धर्मशास्त्र नहीं जो भगवान के द्वारा गाया हुआ बोला हुआ हो। तो इस रुद्र ज्ञानी यज्ञ के आदि में ओम मंडली में वो जो भागीदार था सेवकराम, उसमें प्रवेश करके जो गीता के ऊपर खास भारतवासियों की आस्था रही और दुनिया में भी उसका प्रभाव ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा अनुवाद कौन से शास्त्र का हुआ? गीता का। अनेक भाषाओं में अनेक धर्मावलंबियों ने प्रिंट कराया। तो वो ही गीता मनुष्यों की बनाई हुई जो सबसे पहला शास्त्र बना था और अव्वल नंबर शास्त्र, अव्वल नंबर धर्म। कहते हैं ना अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने जो अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया था उसका धर्म शास्त्र तैयार हुआ। माना भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो जो दुनिया बनाते हैं, नई दुनिया, उसके लिए संविधान की रचना करके बताते हैं। ईश्वरीय संविधान, उसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो उस गीता के क्लैरिफिकेशन श्लोकों के ओम मंडली में दिए जाते थे। जो बोला है ब्रह्म वाक्य कि मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूं। क्या इसका मतलब? जो सार सार की बातें हैं वो बताता हूं। बाकी तो मनुष्य गुरुओं ने ढेर सारी शास्त्रों में मिक्सचरिटी कर दी। क्या सबसे पहले शास्त्र बनाने वाले कौन थे? वो ऋषि मुनि, दाढ़ी मूंछ वाले विकारी मनुष्य, जो 2500 वर्ष पहले दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं आए तो उनके संसर्ग संपर्क में संबंध में आकर के विकारी बन गए। तो उन्होंने मिक्सचरिटी की विकारी बुद्धि से। तो वो मिक्सचरिटी की बातें मैं नहीं सुनाता हूं शास्त्रों से। उनमें जो अव्वल नंबर शास्त्र है, स्वयं भगवान ने बोला है, बरबली सुनाया। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना इस सृष्टि पर, तो बरबली सुनाते हैं या शास्त्र लिखते हैं। कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई धम्मपद या सिखों का वो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब, क्या उनके धर्म पिताओं ने लिखा था? नहीं।
उन्होंने तो मुख से बोला, उनके फॉलोअर्स ने बाद में लिखा। और फिर बाद में शास्त्र बने। तो ऐसे ही सुप्रीम गॉड फादर शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो ब्राह्मणों की पहली पहली दुनिया तैयार होती है ओम मंडली नाम की। ओम मंडली माने आ ऊ मा। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मा माने महेश। ये तीन मूर्तियां जहां मौजूद होती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो तीन आत्माएं सृष्टि के आदिकाल की देवता, तो उनके बीच में आकर के प्रवेश करता है। मैं जब आता हूं, क्या बोला ब्रह्म वाक्य, मैं जब आता हूं तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूं, अकेला नहीं आता हूं। इसका मतलब हुआ कि वो शिव ने जिस त्रिनेत्री में प्रवेश किया तीसरे नेत्र के रूप में, वो तीसरा नेत्र सदा शिव कहा जाता है। उसके द्वारा जो दुनिया का मुख्य और पुराने से पुराना धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें सार सार स्वरूप जो श्लोक हैं और उनके जो सार रूप अर्थ हैं वो बताए। तो वो परम ब्रह्म जिसे नाम दिया वो क्या हो गई, गीता माता। अब उसे गीता माता नाम कह दो, चाहे दुनिया की बड़े से बड़ी माता नाम कह दो, पार्वती कह दो। हाँ, ये इशारा दे दिया कि तुम सब बच्चे पार्वतियां हो, माने तुम सब आत्मा बिंदु बिंदु मनुष्य सृष्टि के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जब तक संपूर्ण पुरुषार्थी रूप में स्मृति के आधार पर ज्योति बिंदु में नहीं टिकेंगे, तब तक मैं इस तमो प्रधान दुनिया से, तमो प्रधान तन से, बंधन से छूटने वाला नहीं हूं, मैं पार नहीं लगूंगा। क्या कहा, माने शिव भी ब्रह्म वाक्य बोलते हैं ना, मुझे पति तन में आना पड़ता है, पति दुनिया में आना पड़ता है माने मजबूरी है, मजबूरी से छूटना चाहता है। तो बताया, तो वो स्वरूप कौन सा, जिसमें दोनों माताएं भी हैं, प्रकृति रूपा, परा प्रकृति भी है, आत्मिक स्टेज में रहने वाली, सार है परा प्रकृति का, और अपरा प्रकृति भी है, उसका भी सार है। त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियां हो गई, अभी तक दो ही माताएं थी, शिव तो निराकार है ही। शिवलिंग, उस शिवलिंग में दो माताओं का रूप कौन है, बताओ बताओ बताओ। दो माताओं का रूप, एक ही जलाधारी। जलाधारी कहाँ होती है शिवलिंग में, शिवलिंग अलग होता है, जलाधारी अलग होती है, ये क्या कर रहा है गड़बड़।
अरे दोनों माताओं का घर कौन सा है और बाप भी उस घर में है। जल्दी जल्दी बताओ। बताते नहीं, बताएं कहां से गूंगे बच्चे पैदा हुए। रुद्रमाला के मण के गूंगे होते हैं ना, लक्ष्मी और जगदम्बा, ये तो माताएं का नाम है ना। तो जो शिवलिंग बताया ना, ये तो सही बताया। वो प्रैक्टिकल रूप तो है इस दुनिया में, लेकिन उसमें बाप कौन और दोनों माताएं कौन, और वो सुप्रीम सोल बाप जिसकी स्मृति में प्रवेश कर जाता है, वो कौन। इस सृष्टि पे सुप्रीम सोल आता है ना, तो आते ही जिसमें प्रवेश करता है पुरुष तन में, आदम में, तो उसका नाम क्या देता है। घंटों लगाते। परम ब्रह्म क्या नाम देता है। परम ब्रह्म। वो इस दुनिया की ऊंचे से ऊंची हस्ती हो गई। नाम क्यों दिया। काम निकालने के लिए नाम दिया। बाप को क्या चाहिए, क्या काम कराना है। परिवार की रचना करनी है, मनुष्य सृष्टि के परिवार की, वसुधैव कुटुंबकम की। और जो परिवार रचा है उसके लिए सबसे पहले तो माता चाहिए। तो पहली माता तो हो गई आत्मिक स्थिति वाली, ज्योति बिंदु स्थिति वाली, जो आदि में भी ज्योति बिंदु रूप स्थिति में होती है, आत्मिक स्टेज में होती है, देवभान में नहीं आती है, और अंतिम जन्म में भी देवभान में नहीं आती है। उसको देवभान का रस चाहिए ही। ठीक है यो, नहीं समझ में आ रहा है। वो ही है परा प्रकृति, आत्मिक रूप वाली। क्या शिवलिंग वो तो बताया, लेकिन शिवलिंग में जो ज्योति बिंदु है वो है परा प्रकृति, चैतन्य। उसमें जड़त्व का, देह का भान ही नहीं। क्या स्वर्ग में पार्ट बजाती है तो वहां तो सब बिंदु रूप आत्मा अपन को देवताएं समझते ही हैं, देह भान में आते ही नहीं, देह की स्मृति ही नहीं। लेकिन जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है 2500 वर्ष के बाद, तो उस 2500 वर्ष के बाद जो ऊपर से और धर्मों की धर्म पिताओं की आत्माएं, उनके फॉलोअर्स आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि टाइम टू टाइम आते हैं ना, तो उनमें जो पहला नंबर इब्राहिम है, धर्म पिता है ना, वो आता ही है जब द्वैतवादी द्वापर युग की सृष्टि शुरू होनी होती है ना। तो उस द्वैतवादी सृष्टि में वो आते ही दो धर्म, दूसरा धर्म शुरू कर देता है। फिर उसकी बात भी लोग मानेंगे, बाप है ना, उस परिवार का, इस्लाम परिवार का बाप हो गए ना। तो जो भी पैदाइश होगी
उनके फॉलोअर्स कहो, बच्चे कहो, वो उसी की बात मानेंगे। तो एक तरह से राज्य भी उस परिवार में उसी का हो गया, तो दो राज्य हो गए ना। एक तो देवात्माओं का राज्य अब चला आ रहा था, क्या स्वस्थिति वालों का, स्वधर्म वालों का। इन्होंने दूसरा धर्म शुरू कर दिया, क्या देहधारी धर्म, पिता ने देह का धर्म शुरू कर दिया। इनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि स्वर्ग में जो पैदाइश होती है सृष्टि की, जनसंख्या बढ़ती जाती है, सतयुग से त्रेता तक अंत तक बढ़ती है ना जनसंख्या, तो उसमें ज्ञानेंद्रियों से पैदाइश होती है बच्चों की, ज्ञानेंद्रियों का आकर्षण होता है। नंबर बार, जैसे इस शरीर में ऊंचे से ऊंची इंद्रियां हैं, देह की आंखें, फिर उसके बाद उससे नीचे कौन है? चल, हाँ, कान का जो छेद है ना, उससे ऊपर है पर्दा कान का, लेकिन आंख से नीचे, तो उसे श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है। और फिर उससे नीचे है नाक, ग्रहण इंद्रिय, सूंघने वाली। फिर उससे नीचे है मुख, मुख में जिह्वा, स्वाद लेने वाली है। और फिर उससे नीचे है नीचे वाला ओठ, क्या सृष्टि पैदा करते हैं ना, तो ज्ञानेंद्रियों में ये सबसे नीचा क्या करता है? स्पर्श करता है। क्या चुम्बन लेते हैं ना, तो स्पर्श होता है ना, स्पर्श का सुख अनुभव होता है कि नहीं? तो वो सुख से दैवी बच्चों की पैदाइश होती है। करते करते वो सुख भोगते भोगते ज्ञानेंद्रियों का एक स्थिति ऐसी आती है कि ज्ञानेंद्रियों का सुख का टाइम 2500 वर्ष का स्वस्थिति का टाइम खत्म हो जाता है। और इस सृष्टि में वो जो पहले बताया ब्राह्मण ज्योति, क्या पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, वही पहला द्वैत कर्म करने वाला दैत्य बन जाता है। अपने आप नहीं बनता, उसको कोई उकसाता है, क्या प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? वो ही अपरा प्रकृति। शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग में परा प्रकृति तो है आत्म की स्टेज वाली बिंदु है ना, और अपरा प्रकृति है जो लिंग बड़ा दिखाते हैं ना। सोमनाथ मंदिर में पत्थर का बड़ा लिंग दिखाते थे, लाल लाल के रूप। तो अब ये बताना है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा कौन है जो अव्वल नंबर की पार्वती है। वो ही आदम। और आदम का जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है। वो अपरा प्रकृति भी सुप्रीम सोल बाप शिव उसमें प्रवेश करता है, तो वो भी सात्विक बनती है या नहीं बनती है? बाप समान सात्विक नहीं बनेगी,
क्योंकि बाप तो चैतन्य आत्मा है, लेकिन बाप जिस घर में रहता है, घर तो आत्मा नहीं है ना, रहने का स्थान है ना। तो आत्माओं के रहने का स्थान जैसे सत्य धाम है, ऐसे ही शिव जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको सात्विक बना देता है। कितना सात्विक? जैसे परम धाम सत्य है, सत्य धाम क्या ब्रह्मलोक उसे कहते हैं, अव्वल नंबर का ब्रह्मलोक। तुरीया तत्व है क्या? फिर वो शरीर जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, संग के रंग से सत्य बना देता है। लेकिन सत्य तो बनाता है, लेकिन जिसमें वो रहता है उसे उसका घर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आदम का जो शरीर है, अर्जुन का रथ है, वो उसका घर हो गया। जैसे आत्माओं का घर परम धाम है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, वैसे इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर शिव सुप्रीम जिस रथ में प्रवेश करता है, तो अपने संग के रंग से क्या संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते उसे क्या बना देता है? सत्य बना देता है। माने 5 तत्व भी 100% सत्य बन गए। किसके? वो एक हीरो पार्टधारी आत्मा के। तो सत्यधाम हो गया कि नहीं है? ब्रह्मलोक हुआ ना। जो ब्रह्मलोक हुआ, उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का जो रचयिता बाप है वो भी होना चाहिए। तो रचयिता बाप शिव, लेकिन शिव कहता है आत्माओं से, और जिस मनुष्य सृष्टि के मुखिया आदम में प्रवेश करता है उसके तन में आकर कहता है कि मैं तुम्हें आप समान बना के जाऊंगा। तो परा प्रकृति को भी आप समान बनाता है। माना आदम की आत्मा भी आत्मभाव वाली शिव बाप समान बनती है। तो दुनिया में ये परंपरा चल पड़ी कि बाप का जो बड़ा बच्चा होगा उस बड़े बच्चे को बाप सारी प्रॉपर्टी सौंप देता है। तो शिव के पास क्या प्रॉपर्टी है? शिव है क्या? अरे वो अखूट सत्य ज्ञान का भंडार है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, और गॉड इज वन। तो वो अकेला तो निराकार है। सृष्टि तो नहीं रची जा सकती। अकेला पुरुष सृष्टि रच सकता है क्या? तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है जहां प्रकृति का कार्य चलता है। उसमें जो परा प्रकृति आत्मभाव वाली आत्मा आदम की, और अपरा प्रकृति देह भाव वाली 5 तत्वों का संघात रूपिणी वो भी है। दोनों का जब मेल हो जाए, कैसे? तब संपन्न बन जाती है। क्या? प्रकृति के 2 रूप बताए ना, कौन कौन से? परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो
आदम की आत्मा है परा प्रकृति और शरीर है 5 जड़ तत्वों का संघात अपरा प्रकृति। दोनों का मेल होता है तो प्रैक्टिकल में इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली पहली आत्मा जो पार्टधारी के रूप में संसार में नई दुनिया हेवन में प्रत्यक्ष होती है उसको कहते हैं महालक्ष्मी। इसलिए यादगार है कि जब दीपावली मनाते हैं, ज्ञान के दीपक जगते हैं, आत्मा रूपी दीपक जगते हैं, तो तब जगते हैं जब वो दोनों प्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति और शरीर 5 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, दोनों मिलकर के एक हो जाए। क्या? तो आदम जो तामसी मनुष्य सृष्टि का जगत पिता है, जगत माने 500 करोड़, वो ही जगत पिता संपूर्ण पुरुष बन जाता है, जिसे हिंदुओं में कहते हैं परम पद, विष्णु रूप। क्या? परम पद माने स्त्री और पुरुष, पुरुष रूप मूर्तिमान शंकर की आत्मा जो कलयुग के अंत में जड़त्वमयी बन जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, और वो आत्मा ही वास्तव में परा प्रकृति है। किसके लिए? शिव सुप्रीम सोल के लिए। और उसका शरीर जो है वो अपरा प्रकृति है। दोनों सुप्रीम सोल शिव परम पुरुष के संग के रंग में आकर, संबंध संपर्क संसर्ग में आकर 100% जब स्टेज ऐसी बनती है तो दोनों ही सत्य हो जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। आत्मा भी शिव समान सत्य और शरीर भी परम धाम के समान, ब्रह्मलोक के समान जो सोल वर्ल्ड है उसके समान सत्य बन जाता है। फिर कहते हैं परम पिता परमात्मा, परम पिता के साथ परमात्मा जोड़ देते हैं। इसका मतलब हुआ कि परम पिता शिव और परमात्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा कौन? देवदेव महादेव। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये सृष्टि ही प्रवृत्ति मार्ग से चलती है। प्रवृत्ति है आत्मा और प्रकृति की। प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति। सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो जो ज्ञान का बीज डालते हैं उससे ये प्रकृष्ट कृति तैयार होती है। जैसे बाप होता है ना दुनिया में, बीज डालता है काय में? माता में। तो जिस माता में बीज डालता है तब ही तो रचना तैयार होती है। क्या? बच्चे की रचना बीज डालने के बाद ही होगी ना। और बच्चे से भी रचना पहली किसकी है? माता की। तो माता हो गई प्रथम रचना। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो हो गई मत योनि परम ब्रह्म। ये गीता में लिखा है ना। क्या? मेरी जो योनि रूपा माता है वो परम ब्रह्म है, जिसका नाम ही मैं आकर के रखता हूं। भले पुरुष तन में प्रवेश करता हूं तो भी नाम ब्रह्म रखता हूं। जैसे दादा लिंगराज में प्रवेश किया है तो नाम क्या रखा? ब्रह्म। तो
जो भी ब्रह्मा नामधारी में मैं प्रवेश करता हूँ, मुकर्रर हो चाहे टेम्परेरी हो, नाम देता हूँ काम निकालने के लिए। क्या क्या नाम देता हूँ? ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर जो ब्रह्मा है उसको शास्त्रों में कह दिया है परम ब्रह्म। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा कोई एक का नाम थोड़े ही है, ब्रह्मा नामधारी तो अनेक है ना, तभी तो कहते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के बगैर मैं कोई काम नहीं करता। तो अब ये तुम्हारा हिसाब किताब कि तुम्हारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहली माता से होता है। ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी मां माने मां। दूसरी माता से होता है, तीसरी माता से होता है। भारत में जो होते हैं भारतवासी, एक शादी करते हैं तो खलास हो गई, तो क्या करते हैं? कहते हैं एक जूती गई, दूसरी जूती लेते हैं, फिर तीसरी जूती, चौथी जूती, ऐसे करते हैं ना। तो मेरा बुद्ध रूपी पांव जिसमें प्रवेश करता है, क्या वो मेरा आधार है। सारे शरीर का वजन किसके ऊपर पड़ता है? घुटने पे पड़ता है, जूती पे पड़ता है ना। तो बताया मुझे याद करो। क्या मुझे का मतलब प्रैक्टिकल स्वरूप मेरा जो है उसे याद करो। मेरा सिर्फ ज्योति बिंदु रूप प्रैक्टिकल रूप नहीं है। अगर सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स विधर्मी विदेशी बन जाते हैं, ऐसे विधर्मी विदेशी धर्मों में पार्ट बजाने वाली आत्मा बन जाएंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे। इसलिए क्या करो, है सृष्टि प्रवृत्ति मार्ग से चलती है। मैं भी प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ। क्या दिखाते हैं ना, अर्धनारीश्वर भगवान का रूप, आधा स्त्री आधा पुरुष। तो मैं आत्मा, आत्मा को कहते ही हैं पुरुष, सुप्रीम सोल। पुरु माने शरीर रूपी पुरु, श माने शयन करने वाला आत्मा। तो मैं हूं सुप्रीम सोल पुरुष, परम पुरुष, और जिसका आधार लेता हूं, माता का बीज डालता हूं, है तो वो हो गई धरण माता। तो दोनों के मेल से ये सृष्टि का आरंभ होता है। तो क्या करो, ये बात जरूर बताओ कि सिर्फ भगवान वाच ही है, भगवान ही ये बात बोलते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारा पाप कर्म भस्म होगा। और कोई को याद करेंगे तो पाप भस्म नहीं होगा और बढ़ जाएगा। रचना कैसे, किसने रची? शिव आता है तो जिसको अपनी प्रकृति बनाता है, पहली पहली देवदेव महादेव रूपी मूर्तिमान आत्मा को, तो उसमें दोनों ही हैं, शरीर भी है और आत्मा भी है। और वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दोनों ही सदा काल रह करके पाठ बजाने वाली आत्मा है, आत्मा है, शरीर भी है और आत्मा भी। तो आत्मा हो गई
परा प्रकृति, शिव की परा प्रकृति कैसे, कृति कैसे है? कृति माने रचना, रचना रचने का तो टाइम होता है। तो क्या आत्मा की रचना रची जाती है? हा? आत्मा की तो रचना नहीं। आत्मा अनादि है या कोई टाइम पे रची जाती है? अनादि है, तो फिर वो कृति कैसे हो गई, रचना कैसे हो गई? हाँ, पहले तो इस मनुष्य सृष्टि में जब सुप्रीम सोल शिव आता है तो किसी को अपनी आत्मा के स्वरूप का परिचय ही नहीं है। होता है तो जैसे कि है या नहीं है। मनुष्य क्या समझते हैं अपन को? देह समझते हैं। देह का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व बताई देते हैं। राजा हूँ, रंक हूँ, बड़ा नेता हूँ, बड़ा धर्माचारी हूँ, कुछ भी बताई देते हैं। देह का नाम बताते हैं। आत्मा का रूप स्वरूप का किसी को पता ही नहीं। तो वो जब आता है तो जिसे अपनी प्रकृष्ट कृति रचना रूपी पत्नी बनाता है, वो पहली रचना है आत्मा। परिचय देता है ना, तो जन्म हुआ कि नहीं है? तो जो जन्म हुआ आत्मा का, वो प्रजापिता वाली आत्मा अपन को समझती है कि मैं आत्मा हूं। ये प्रकृष्ट रचना हो गई ऊपर वाली। और वो आत्मा को आधार चाहिए कि नहीं? तो शरीर रूपी आधार। तो जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, वो हो गई जड़त्वमयी रचना। क्या? कैसी रचना? जड़त्वमयी रचना। माना जो शरीर है वो 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये है अपरा प्रकृति, नीची प्रकृति। तो ये दोनों का मेल कब होता है? मेल तब होता है जब परम पुरुष इस सृष्टि पर आकर के फिदा होता है। जिस पर फिदा होता है वो है माशूक। सिर्फ आत्मा है कि देह भी है? दोनों है। तो आत्मा भी है और आत्मा का वो जो बाद में तैयार होता है, सात्विक चोला, षष्ठी के आदमी, वो सात्विक चोला भी है। 5 जड़ तत्वों का बना हुआ। माने षष्ठी के आदि से ही वो जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, उसमें आत्मा भी है, जो षष्ठी पर परम पुरुष कहा जाता है। कैसा पुरुष? परम माने परे के परे इस सृष्टि में रह करके पार्ट बजाने वाली आत्मा, परम पुरुष। और उसका चोला, शरीर रूपी चोला 5 तत्वों का, वो चोला भी आत्मा ही तो धारण करती है। अकेले डमरू बजाएगा है? अकेले क्या करेगा?
है? अकेले नई दुनिया बनेगी क्या? हाँ, अकेले नई दुनिया नहीं बनेगी। तो फिर क्या करना पड़े? इस मनुष्य सृष्टि में से कोई को चुनना पड़ेगा कि नहीं? किसको? साथी बनाना पड़ेगा कि नहीं? कौन सी माता? माताएं तो ढेर है। कितनी 9 माताओं की पूजा होती है। परा प्रकृति को चुनेगा। अच्छा, पहले परा प्रकृति है। पहले किसको चुनेगा? दो मिल गए क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों के मेल से रौद्र रूप बनेगा या अकेले से बनेगा? है जो यज्ञ स्थापन होता है उसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ का कर्ता धर्ता कौन है? तो याजक है जिसे कहा जाता है साकार। साकार पहले बुद्धू था, पत्थर बुद्धि था, वो कैसे ज्ञान यज्ञ रचेगा? है रुद्र बाप अकेला रुद्र या महारुद्र? जैसे कहा जाता है लक्ष्मी महालक्ष्मी, नारायण महानारायण, ब्राह्मण महाब्राह्मण। तो कब कहा जाता है? महारुद्र कब हुआ? जब शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। है किन से रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ? शिव के साथ। कौन सा? क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। क्या महारुद्र माने? अच्छाई भी देख ले योगी बने और फिर बुराई भी देखने योगी बने। तो स्थापना का काम भी करेगा या नहीं करेगा? विनाश का भी काम करेगा या नहीं करेगा? पालना का भी काम करेगा या नहीं करेगा? वो साकार स्वरूप है। अरे ब्रह्मा का काम करेगा तो परम ब्रह्म, और ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु का भी काम पालना का करेगा। और तीसरा, जो काम कोई नहीं कर सकता संसार में वो काम भी करेगा। तो कब करेगा? जब देखेगा कि ये सब नक्का में है, इनको सबको खलास करो। क्या? टोटल विनाश। तो विनाश किसका होगा? शरीर का विनाश होगा या आत्माओं का विनाश होगा? है? बात है ना आत्मा अभिमानी होके बैठने की।
तो जो आत्माभिमानी बने हुए हैं उनको तो पहले उठाएगा। और आत्माभिमानी बनाना सबको है कि किसी को छोड़ देना है? सबको बनाना। माने जो भी देह अभिमानी है 500-700 करोड़ इस दुनिया के कलयुग के अंत में, उन सबको आत्माभिमानी बनाकर शरीर छुड़वाएगा। तो फिर आत्माओं को कहां ले जाएगा? है आत्माओं को कहां ले जाएगा? आत्माएं कहां जाएंगी? है अरे कहीं जाएंगी या यहीं विनाश की दुनिया में लटकी रहेंगी? परम धाम, मूल वतन कहां? वो कहां है? इसी सृष्टि में है। उसका नाम क्या दिया? कुछ नाम दिया है कि नहीं? पक्का नाम कुछ नहीं दिया है? अरे जिस घर में ले जाएगा घर का नाम होता है कि नहीं? क्या नाम? याद में समा जाए। अरे किसकी याद में समा जाएंगे? कौन? एक नाम नहीं उसका। ये शिव का तो नाम नहीं होता है, उसकी तो आत्मा का ही नाम होता है। परम ब्रह्म। क्या कहा? परम नाम कहने से समझ में नहीं आएगा, ब्रह्मलोक कहने से समझ में नहीं आएगा। क्या कहने से समझ में आएगा? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो पुरुष तन होने के कारण जो संगठन ब्राह्मणों का बनता है उसमें कन्या माताओं को संभालने के लिए नाम चाहिए ना, और पूरी पालना करनी है कन्या माताओं की, कुमारों की, बुड्ढों की, बच्चों की। तो परम ब्रह्म नाम दिया, लेकिन तन पुरुष का है, इसलिए जरूर कोई कन्या को ही निमित्त बनाया जाए तो ठीक है। सवाल यहां पर आंखों का था। ऊपर वाली आंख तो राइटियस हो गई, नीचे वाली आंख सबसे बड़ा काम करती है विनाश का। उसका आधार क्या है? क्यों विनाश किया? कि कोई भी पसंद नहीं आया। क्या? कौन पसंद आया फिर? अरे कोई पसंद आया कि नहीं आया? वो जो आत्माओं का बाप है वो ही पसंद आया, बाकी सब बेकार। अरे बेकार है, अकेला रहेगा, वो ऊपर वाला तो चला जाएगा। वो किस लिए आता है? चैतन्य आत्माओं को सुधारने के लिए आता है कि जड़ जीव जंतुओं को सुधारने के लिए आता है? जड़ तो बुद्धि वालों को है? वो तो मनुष्यों को ज्ञान सुना के चला जाता है? ज्ञान इस सृष्टि पर फैल गया, फिर उसे रहने की दरकार है, उसका काम पूरा हो गया। फिर है हाँ, वो कोई न कोई को जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको आप समान बना के जाता है। इसलिए वो आप समान बना हुआ व्यक्तित्व जिसका नाम शंकर है, वो ही नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। आप समान बन गया तो दोनों हो गए ना, शिव भी हो गया और साथ में क्या हो गया? शंकर भी हो गया। शंकर बना मूर्तिमान, मूर्ति वाला, और शिव बना निराकारी स्टेज। तो निराकारी स्टेज जो है वो फिर देखती है कि उस एक के सिवाय इस दुनिया में कोई निराकारी आत्मा नहीं है जिसको इस दुनिया में रखा जाए शरीर के साथ। तो सबको खलास कर दे। क्या? परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो चैतन्य में, क्या उनका भी शरीर खलास होगा कि रह जाएगा? है? रह जाएगा? नहीं, खलास।
महाबाहो इयम अपरा, हे दीर्घ बाहु, यह नीची प्रकृति है। तु इतः अन्याम में जीव भूताम, किंतु इसके अलावा मेरी जीवंत प्राणी भाव वाली प्रकृतिम पराम विद्धि, प्रकृति को श्रेष्ठ जान। यया इदम जगत धार्यते, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। महाबाहो इयम अपरा, तु इतः अन्याम में जीव भूताम, प्रकृतिम पराम विद्धि, यया इदम जगत धार्यते। भावार्थ, हे चेतन दीर्घ बाहु, यह अर्जुन रथ नीची प्रकृति है, किंतु इस धरणी रूपा जड़ प्रकृति के अलावा मेरी जीवंत प्राणी भाव वाली योग द्वारा भरी पूरी ऊर्जा रूपा आत्म प्रकृति को श्रेष्ठ जान, जिस परा प्रकृति से यह जड़ चेतन प्राणी मात्र जगत सहज ही धारण किया जाता है। तो प्रकृति कौन सी है? शिव बाप कौन सी प्रकृति को आकर के अधीन बनाते है? परम ब्रह्म, परम ब्रह्म को अधीन बनाते। अच्छा, परम ब्रह्म जो बड़ी अम्मा है उसको अधीन बनाते। अच्छा, और बाप को? बाप आत्मा है कि देह रूपी मां है? परम ब्रह्म माने पांच ब्रह्मा में से ऊंचते ऊंच ब्रह्म, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म। तो वो भी देहधारी होता है या नहीं होता है? हाँ, तो बताया अभी जो बरसात पड़ती है वो दुनिया में जो पड़ती है वो प्रकृति के आधार पर पड़ती है कि प्रकृति पति के आधार पर पड़ती है? बताओ कौन है प्रकृति पति? प्रजापति के आधार पर पड़ती है। प्रजापति पतित आत्मा, उसने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया। अभी प्रजापति पतित है कि पावन है? कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करेगा नहीं? हाँ, जब पुरुषार्थ संपन्न हो, हाँ ठीक है, प्रजापिता में जो मुकर्रर रथ है उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो वो उस तनधारी आत्मा को, जो तन है ना, वो प्रकृति है क्या? कैसी प्रकृति है? परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज वाली, या अपरा प्रकृति है? हाँ, वो देह रूपा जो प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, नीची कोट की है। हाँ, तो बताया कि भगवान जब इस षष्ठी पर आते हैं तो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर तैयार करते हैं। तो पहले 2 असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, 3 चाहिए, चौथा भी चाहिए। तो पहले 2 बताओ। जल्दी नहीं बता सकते। ब्रह्मा तो 5 हो गए, ब्रह्मा 5 बनेंगे, विष्णु, परम ब्रह्म 1, दूसरा दादा लेवराज। है आदि ब्रह्म, परम ब्रह्म होने उसे आदि ब्रह्मा को परम ब्रह्म नहीं कहेंगे? फिर वो अलग से लिखने की क्या बात? हाँ, क्या पश पर अपरा? हाँ, तो शिव बाप आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसमें 2 शक्तियां हैं।
शरीर में प्रवेश किया ना, रथ में प्रवेश किया ना। तो शरीर रूपी रथ में उस अर्जुन को कहो या आदम एदम कहो, उसमें दो शक्तियां हैं, एक चैतन्य और एक जड़। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। आत्मा को कहेंगे पराशक्ति, क्या? और शरीर को कहेंगे नीची, उसके मुकाबले, पराशक्ति के मुकाबले ऊंची, नीची। तो ये दो शक्तियां हैं जिन शक्तियों में से अपराशक्ति को अपने कंट्रोल में लेता है। समझा कि नहीं? अपराशक्ति जो शरीर है, इंद्रियां, वो 10 इंद्रियों को और 10 इंद्रियों का जो कंट्रोल करने वाला मन है ना, मन है ना, उसको कंट्रोल करता है। तो शिव भी सृष्टि पर आता है तो अपनी जो भावना प्रधान प्रकृति है, क्या? कौन? जैसे शरीर है किसी मनुष्य का, तो आत्मा को कहेंगे भावना प्रधान, और शरीर में तो भावना नहीं होती है, तो जड़ है। तो ऐसे ही जिस तन में प्रवेश करता है वो जड़ शरीर भी है, प्रकृति है, लेकिन जड़त्व भाव वाली प्रकृति। और उस जड़त्व भाव वाली प्रकृति में जो चैतन्य आत्मा है वो भी जड़जड़ीभूत हो जाती है या नहीं? जड़जड़ीभूत हो जाती है। लेकिन वो जड़जड़ीभूत आत्मा भी शरीर के संपर्क में आकर के चेंज होगी या नहीं होगी? चेंज होगी। तो शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के नाम बनता है पार्वती। ये परम पुरुष की पहले नंबर की पार्वती हो गई। परम ब्रह्म कह दो, बड़ी अम्मा, क्या? जैसे त्रिमूर्ति देवियां है ना, 3 देवियां, जैसे 3 देवता माने जाते हैं, तो 3 देवताओं, 3 देवियों में बड़ी देवी कौन मानी जाती? पार्वती। तो इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से बोला तुम सब पार्वतियां हो। क्या? तुम सब माने तुम जितनी भी भोगी आत्माएं हो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, मैं तो अभोक्ता हूं, लेकिन तुम सब पार्वतियां हो। कैसे पार्वतियां हो? अभी तो डूबी हुई है अंधकार में, आत्मा भी डूबी हुई है, शरीर भी जड़जड़ीभूत ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन गया। तो शिव के संग के रंग में आने से शिव जो है ना, ज्ञान का बीज डालता है ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है। क्या? प्रकृति के 2 रूप, एक आत्मभाव वाली प्रकृति और एक शरीर जड़ प्रकृति। जय पिता में प्रवेश करता है ना, तो नाम क्या देता है? ब्रह्मा। पहला ब्रह्मा माने परम ब्रह्म। तो जो इस मनुष्य सृष्टि में
परम पुरुष के लिए जो पहली पहली माता है, जिसके दो रूप बताए, गीता में भी बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, आत्म भाव वाली, और अपरा प्रकृति माने थोड़ी नीची किस्म की, थोड़ी नहीं, पूरा ही जड़त्वमयी, जड़ भी स्वभाव वाली, जैसे ज्ञान को पकड़ती ही नहीं। तो दोनों का समावेश आदम के शरीर में है। आदम, एडम, मूर्तिमान शंकर, उसमें वो आत्मा भाव वाली प्रकृति भी है और जड़त्वमयी देह की प्रकृति भी है। दोनों मिलते हैं तो कब मिलते हैं? दोनों तब मिलते हैं जब शिव आकर के परिचय देता है। क्या? आदम को क्या परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो। क्या? इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकवादी धर्म पिताओं के बीच में रह करके तुमको जो संग का रंग उनका लग गया है, तो तुम अपन को पंचभूतों का संघात देह समझते हो। तुम देह नहीं हो। क्या? देह तो विनाशी है, जड़त्वमयी है, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। है? प्रकृति माने स्वभाव है। बाकी मैं तो आत्म भाव वाला हूं, सिर्फ आत्म भाव वाला। पांच तत्वों का मेरे में तो नाम निशान नहीं है। मैं इस जब सृष्टि पर आता हूं तो इस पांच तत्व के शरीर का आधार लेता हूं, जो गीता में लिखा है, प्रकृतिम स्वाम अवस्था है। इस प्रकृति को, देह भाव वाली प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। ऐसे भी बोला है, अवस्था में कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है। और जो शरीर है वो देह भाव वाला। देह अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है, त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं। कौन कौन? प्रैक्टिकल में भी दो हैं। जो अर्जुन है वो तो एक आत्मा है। जैसे मेरे को आधार चाहिए, इस आत्मा के शरीर रूपी अपरा प्रकृति का, ऐसे ही ये अर्जुन की आत्मा भी जब संपन्न बनती है तो इसका शरीर रूपी रथ भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में भी
जो ज्ञान का सार है, ज्योति बिंदु आत्मा, देवताएं उस आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। और ये आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है, वो शरीर रूपी प्रकृति, देह रूपी प्रकृति, इसका विकृत रूप द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होगा। जिसे गीता में कहा गया अपरा प्रकृति, नीची टाइप की। तो दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्री भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उस अविनाशी शरीर रूपी क्षेत्र कहो, रथ कहो, इसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो शरीर भी उस आत्मा का अविनाशी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर रह करके ही सृष्टि पर रहती है। इसलिए कहते हैं कि मेरी रचना दो प्रकार की है। उसे कहते हैं प्रकृति। प्रकृति प्रकृष्ट कृति। कैसी कैसी? एक ऐसी प्रकृति जो परे ते परे स्टेज की रहने वाली। परे ते परे स्टेज माने है, परे ते परे स्टेज का मतलब ये है कि वो चैतन्य आत्माओं के बीच में ऐसी चैतन्य आत्मा है कि परे की स्टेज में रहती है। रहती है माना सदा काल रहती है नहीं है, रहती है। इसलिए उसको कहते हैं परा प्रकृति। और उसके मुकाबले एक दूसरी प्रकृति है जिसे थोड़ी नीचा कहें, क्योंकि वो जड़ रूप है, जड़त्वमयी बुद्धि है। तो यहां तुम जानते हो कि हम तो अभी तो पराय देश में हैं। कहाँ हैं? पराया माने, पराया माने जड़ प्रकृति को क्या कहेंगे? पराया या स्व की स्टेज पराई। तो ये पराया देश है ना। अभी सुना, रावण का देश और राम का, यानी क्या कहेंगे? है राम का देश क्या कहेंगे? माता पिता का देश, या माता पिता तो प्रवृत्ति मार्ग के हो गए, या निवृत्ति मार्ग वालों का देश है। यहाँ रहे पड़े हैं, यहाँ रावण का देश है, निवृत्ति मार्ग का देश है या प्रवृत्ति मार्ग का देश है? कहेंगे निवृत्ति मार्ग का देश है।
और तुम राम का यानी माता पिता के देश के। माता पिता के देश से राम कहीं क्यों क्यों कह दिया? मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। फिर राम के साथ माने वो चैतन्य आत्मा जिसे परा प्रकृति का बीज रूप कहा, तो वो क्या हो गई? वो माता हुई या पिता हुई? मेरे मुकाबले, शिव के मुकाबले क्या कहेंगे? माता।